नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है इस द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो आपने देखा आज निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद हमें फॉलो अप अपसाइड मूव भी देखने मिली निफ्टी में। आज क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप के अंदर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के रिगार्डिंग सुबह सुबह न्यूज़ आई, उस वजह से ये गैप अप हमें देखने मिला। अब इस वजह से हमें अपने पैटर्न बेस्ड टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि काफ़ी टाइम से निफ्टी एक डिसेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा था। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला। थोड़े टाइम तक निफ्टी फिर कंसोलिडेट हुआ और फाइनली अपना टारगेट हिट कर दिया। अब हमें देखना है कि अब चार्ट्स पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी अपना गैप फिल करके और हायर लेवल्स पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम दोनों चार्ट्स पे एक बार अपडेट ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें डिसेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज पैटर्न के टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए। तो उसका जो टारगेट्स होते हैं मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके बता देता हूँ और अब हम प्लॉट करके ऑलमोस्ट हमने ये टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। हमने सेफर साइड के लिए टारगेट रखे थे 17,800 और हमें टारगेट इस पैटर्न के पूरी तरीके से अचीव होते हुए दिखाई देती है। अब हमें क्या करना है? अगर अब हमें निफ्टी का बिहेवियर देखना है, प्राइस एक्शन बिहेवियर देखना है, तो अब हम ये जो हमने पैटर्न के अंदर जो ये पैटर्न बनाया था, उसको अब हम हटा देते हैं। क्योंकि अब हमारा जो टारगेट्स थे, वो आ चुके हैं। तो इस वजह से अब हम जो ये पैटर्न बनाए थे, इसको हम हटा देंगे और अब हम देखेंगे कि अब क्या व्यू लग रहा है। ओके, नाउ सी इफ वी सी दिस स्ट्रक्चर, तो ये एक स्ट्रक्चर अगेन एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न ही दिख रहा है, सेम जैसे हमने एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखा था। हमें लार्जर पिक्चर में भी वही सेम चीज दिखाई दे रही है। तो इस चीज के लिए हम एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर लेंगे और एक सपोर्ट लाइन प्लॉट कर लेंगे। ओके, तो अगर आप अभी ये पॉइंट पे देखें, तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गया और वो टच करने वाला है कल के सेशन में, अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिले। तो इस पॉइंट पे क्या हमें तुरंत शॉर्ट करना चाहिए? नहीं। तो कभी भी ध्यान रखो, जस्ट बिकॉज हमने पहले 2 बार रेजिस्टेंस आते हुए देखा है वो लेवल पे, तुरंत 1-2 दिन हमें एक माइनर रेड कैंडल देखने मिल सकता है। उसके बाद हमें ये भी देखने मिलता है कि प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मोमेंटम अपसाइड का स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमें वो लेवल निकलते भी दिखाई दे जाएँगे। अब हमें इसके अंदर क्या चीज़ देखनी होगी, अगर यहाँ से रिवर्स करना है, तो आज के कैंडल का लो निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ही हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि ये जो ब्रॉडनिंग अब जो पैटर्न हमने ओवर द टाइम ये बनाया है, कि वापस से इसमें ही इस निफ्टी को ट्रेड करना है, इस चीज़ का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे निफ्टी पे, ठीक है? कल के दिन अगर हमें जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है ऑलमोस्ट 18,175, तो 18,200 के ऊपर अगर हमें कल क्लोजिंग मिल जाएगी, तो वो एक काफ़ी बुलिश साइन होगा और उसके बाद हमें जो टारगेट ऑलमोस्ट नज़र आएँगे, वो आएँगे सेम 200 पॉइंट और 200 पॉइंट के रेंज में अपर में, तो 18,400 और 18,600 ये 2 टारगेट हमें ओपन होते हुए दिखाई देंगे। और मेजर जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 18,650 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है अभी। तुरंत एकदम जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है कि यार रेजिस्टेंस लाइन आ गई तो तुरंत शॉर्ट कर देते हैं। या फिर जैसे ही अगर हमें एक हाई के ऊपर मिला तो तुरंत एक बहुत बड़ी एग्रेसिव पोजीशन बना लेंगे। ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे एक हल्का-सा कॉशियस रहना है। क्योंकि अभी भी ग्लोबल में सिचुएशन सुधरा नहीं है। तो हम कल देखेंगे, कल एक इनसाइड बार भी बन सकता है, एक रेड कैंडल बिटवीन टुडेज़ हाई एंड लो वो भी बन सकता है। लेकिन हमें कभी एक्ट करना है जब भी आज के कैंडल का लो टूटेगा या फिर हमें कल ये जो रेजिस्टेंस लाइन बनाएँगे, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल के लिए हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी पे हमने अपडेट कर लिया है। अब हम बैंक निफ्टी पे जाते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें, तो बैंक निफ्टी का जो एक गैप लेवल था, उसी के ऊपर एक गैप अप मिला है अगेन हम। तो इस सिचुएशन में मैं जो ओल्ड स्टडी थी अब उसको
निकाल देता हूँ क्योंकि ये गैप रहने देता हूँ। गैप का स्टिल देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस। नाउ ऑल दिस आई एम रिमूविंग। अब देखो, अब इसमें इट्स वेरी सिंपल टू नो वेयर द रेजिस्टेंस विल कम। ठीक है? रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। एट दिस लेवल बैंक निफ्टी विल फेस रेजिस्टेंस। अब कल के सेशन में हमें देखना है ये हाई के ऊपर होके आज का जो हाई है ऑलमोस्ट जो 39,800 के आसपास जो हाई आ रहा है उसके ऊपर गैप अप होके इस रीजन में जाता है तो वहां पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, या कल सेम ये भी एक इनसाइड बार बना सकता है अगर हमें कुछ थोड़े न्यूज़ फ्लो आते हुए दिखाई देंगे नेगेटिव। तो इस केस में क्या करना है, अब देखो ये जो कैंडल का रेंज है ना ये काफ़ी वाइड है, ओके? प्लस देयर इज़ अ गैप, ठीक है? इसके अंदर गैप भी है और कैंडल का रेंज है वो वाइड है। तो हमें जो एक्शन लेना है वो कोई भी एक साइड ब्रीच होगा उसके बाद ही लेना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर हम कैंडल के हाई पे ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन जो आज के कैंडल का जो क्लोजिंग था वो हमें एसएल पकड़ना पड़ेगा, ओके? तो जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये पॉइंट था, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और जिनको पोजिशनल लॉन्ग जाना है, अब आप देखो हम जो लॉन्ग के लिए बात करते थे कि यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पे हमने एक लेवल भी मार्क किया है गैप फिल की वजह से। अब जो लोगों ने इस लेवल में एक छोटे रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन बनाई होती है, वो थोड़ा अपना टारगेट यहाँ बुक करेंगे थोड़ा-सा, और आज के सेशन में भी थोड़ा-सा टारगेट बुक किया होगा। तो ये कंडीशन में अब हमें एक वन वे मूव मिली है तो डायरेक्ट लॉन्ग नहीं बनाएँगे, हम वेट करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। अगर बैंक निफ्टी हमें मिलेगा अगेन कोई पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देगा, असेंडिंग ट्रायंगल, सीएनएच या रेक्टेंगल फॉर्मेशन, उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे इस पे। तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूँगा। सो कल के लिए क्या करना है, कल के लिए मोस्टली हमें वेट एंड वॉच करना है और ज़्यादातर मुझे लगता है एक इनसाइड बार और साइडवेज काइंड ऑफ अ मूवमेंट ही देखने मिल सकता है। अब हम एक ऑयल पे अपडेट ले लेते हैं, तो अगेन ऑयल पे ये जो ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, फ्रॉम दैट लेवल ऑयल ने फिर से एक अपसाइड मूव दी है। अब ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगी वी कांट प्रेडिक्ट दैट, बट वंस दिस लेवल आर टेकन आउट तो मोटा मोटी हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 97 के नीचे ब्रेंट अब चले जाएगा तब हम और एग्रेसिव हो जाएंगे इक्विटी के अंदर। राइट नाउ क्योंकि न्यूज़ फ्लो एक दो दिन पी स्टॉक्स के आते हैं, अगले दिन फिर से कुछ इश्यू हो जाता है। सो ये न्यूज़ फ्लो काफ़ी अनसर्टेन है, उस वजह से हम इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे एंड देन ओनली वी विल गो एग्रेसिव ऑन द निफ्टी एंड ऑन द स्टॉक्स टू कम। तो फिर अब हम स्टॉक आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का पहला स्टॉक आइडिया है आईईएक्स। तो आईईएक्स के अंदर अगर हम देखें तो एक चेंज ऑफ पोलैरिटी का प्ले होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में इधर टर्न हुआ और अभी वापस से चार्ट उसी टेरिटरी में हमें जाते हुए दिखाई दे रहा है। सो इस केस में इसमें एक प्रॉपर इन्वर्स एचएनएस नहीं है, बट इसके अंदर एक प्रॉपर एक रिवर्सल सेटअप है, ओके? मीन टू रिवीजन के तरफ ये काउंटर जा रहा है, तो हम इस पे प्ले कर सकते हैं और इस पे अगर हमें एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए जो आता है 245 का, 245 का लेवल एक बार निकलेगा अगेन, इसके बाद हमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने मिलेगी आईएक्स के अंदर। और जो सेकंड काउंटर है आज का वो है बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी के ऊपर मैं एक जस्ट प्लॉट कर देता हूँ। अगर आप देखो तो दिस इज़ अ फ्लैग काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ओके? एक फ्लैग जो स्ट्रक्चर होता है एक छोटे टाइम फ्रेम में हमें मिलता है। तो इसके जो ब्रेकआउट आएँगे वो हमें मिलेंगे 521 के ऊपर। अगर हमें ये काउंटर 521 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे इन नेक्स्ट सेशन और इन द अपकमिंग सेशन, तो उसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा और जो एसएल होना चाहिए वो टाइम पे, तो जो डे का कैंडल का लो होगा फॉर इंट्राडे प्लेयर्स वो वहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो और जो पोजिशनल करते हैं देन यू कैन टेक द दिस जो आज का कैंडल है उस हिसाब से आप उसके लो को एज एन एसएल ट्रीट कर सकते हो। तो ये था बलरामपुर चीनी का काउंटर। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है पेज इंडस्ट्री। अब पेज इंडस्ट्री के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अब अगर इस सिनेरियो को देखें तो इसके अंदर मल्टीपल ओवरहेड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ओके? तो जो भी एक सेफ काइंड ऑफ अ प्ले लेना चाह रहा है तो उसको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हाई है 45,600 का, ये एक बार क्लियर हो जाए तो वहाँ पे ले।
लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं या फिर जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो जो आज का हाई है ऑलमोस्ट 43,900 का, तो 43,900 के ऊपर अगर हम इसको एक राउंड फिगर कर ले 44,000 के ऊपर एक बार एक काउंटर कल के सेशन में जाता हुआ दिखे तो एक इंट्राडे के हिसाब से मूवमेंट कैच कर सकते हैं। और जिनको इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड करना है वो भी कर सकते हैं विद टुडेज लो बीइंग एज एन एसएल। अब जो भी इस काउंटर के अंदर पोजिशनली भी सोच रहे हैं, तो जो भी सेफ ट्रेडर होते हैं जैसे मैंने बताया वो 45,600 का ये जो लेवल आता है, इसके बाद ही वो पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ओके। और जो अगला काउंटर है वो देख लेते हैं, वो है अरविंद लिमिटेड। अब ये भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है। मैंने यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस था, जो ये एरिया अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे हमें एक स्क्वीज, एक का साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक स्क्वीज देखने मिल रहा है। ओके, प्रॉपर स्क्वीज नहीं है बट एक साइडवेज मोमेंटम है। ओके। और उसके बाद हमें आज एक पॉजिटिव कैंडल देखने मिली है। ओके। तो कल का आज का जो हाई है, ये हमें अगर निकलता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली एक अपसाइड हम इसके अंदर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है बालाजी अमाइंस। तो ये भी हमने पहले एक चार्ट आइडिया में शेयर किया था। इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन और एक थोड़ी शैलो सी हमें एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन देखने मिल रही है। अब ये जो पैटर्न है ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है ऑन द चार्ट। और ये जो पर्टिकुलर काउंटर है इसका अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखें, सी दिस, दीज आर द वॉल्यूम। हमें यहाँ पे साइडवेज जब जा रहा था, देखो यहाँ पे काफी मल्टीपल हमें रेड कैंडल्स देखने मिली। उस टाइम पे वॉल्यूम्स वर लेस। देन एक बार नीचे से अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप, तो वो टाइम पे हमें क्या देखने मिला, वॉल्यूम एक्टिविटी वापस देखने मिली। और आज ब्रेकआउट के दिन हमें एक वॉल्यूम का पॉप आउट मिला है। ओके। तो इस केस में क्या करना है, अब ये पैटर्न बेस्ड चलेगा पूरा। तो इस हिसाब से जो आज का हाई हमें देखने मिला है, ओके, दैट इज 3251, तो 3250 गिनेंगे इसको। 3250 के ऊपर हमें अगर ओपनिंग मिले तो इसके अंदर कंफर्मेशन आ जाएगा। ओके, फॉलो अप बाइंग का भी कंफर्मेशन आ जाएगा और उस हिसाब से हम इसके अंदर एक ट्रेड बना सकते हैं। अब जो टारगेट जो आते हैं फॉलिंग वेज के, वो आते हैं फर्स्ट ट्रायंगल के अराउंड दिस मच। ओके। और आप यहाँ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंडली, इस पैटर्न के अंदर आपको जो स्टॉप लॉस निकल के आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक टू पुट स्टॉप लॉस या, लेकिन आप अगर थोड़ा एक रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो एज पर द रिवॉर्ड, तो जो ये स्विंग लो है यहाँ तक के एसएल होते हैं एज पर द पैटर्न। अब जो हम नेक्स्ट काउंटर देख सकते हैं वो है लाओपाला। ओके, तो नेक्स्ट चार्ट आइडिया इज ऑन लाओपाला। अब इसके अंदर हम देखें तो एक राइजिंग सपोर्ट लाइन देखने मिली और एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नॉट एन स्ट्रक्चर फॉर एन सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर हम देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हमें एक प्रॉपर हमें स्विंग्स चाहिए रहते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिला है। ये स्ट्रक्चर इज स्टिल, हमें इसके अंदर लग रहा है कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का, दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस। अगर हम इसका रीसेंट प्राइस एक्शन देखें तो हमें देखने मिला कि पूरे मार्च में ये काउंटर नीचे आया, बट ये जो भी फॉल था इस काउंटर का 2 टू 3 कैंडल्स के अंदर ये ओवरऑल एनगल्फ हो चुका है पूरा फॉल। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर 380 के ऊपर प्राइस जाता हुआ दिखे, ओके, फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स, तो वहां पे एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। एंड फॉर द सेफ ट्रेडर्स इसके अंदर वन शुड वेट फॉर अ 390 लेवल फॉर टेकन आउट। तो वहां पे हमें इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा और कंफर्मेशन भी मिल जाएगा आफ्टर 390। ओके। और ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये चार्ट आइडियाज होते हैं इसके ऊपर हमें कोई और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? अगर हमें एक बार ब्रेकआउट मिल गया उसके बाद हमें या तो एसएल हिट होने का वेट करना चाहिए या तो फिर टारगेट हिट होने का वेट करना चाहिए। बीच में हमें कोई, हमें उसके अंदर मूवमेंट कुछ भी हो स्टॉक्स के अंदर, हमें उसके अंदर कुछ नहीं करना है। अगर हम हर एक मूव से डरने लगे या हर एक छोटा सा अप मूव आए तो सोचे प्रॉफिट बुक कर लें, तो इससे हम एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। लेट्स से अगर हम एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देख रहे हैं, ओके? तो असेंडिंग ट्रायंगल हमें क्या मिलेगा? ओके, हर एक स्विंग लोज़ लो होंगे और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे, ओके? तो अब ये जो सिनेरियो प्ले आउट हुआ, हम अधिकतर अगर ब्रेकआउट सून कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक देखेंगे।
या ब्रेकआउट कैंडिडेट देख रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टॉक देखेंगे। वंस वी गॉट द कंफर्मेशन एंड वंस वी हैव टेकन एनी पोजीशन और एंट्री इन दिस, देन इट्स आवर ड्यूटी टू सिंपली स्टे पुट विद द ट्रेड। सी दिस, दिस इज आवर टारगेट। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल का मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और जो हमारे एसएल के लेवल निकल के आते हैं वो ऑलमोस्ट इधर एक कैंडल लो होगा, उसका एसएल होगा। तो जब तक ये एसएल हिट ना होए या फिर हमारे टारगेट हिट ना होए, ओके, इससे पहले हमें कुछ नहीं करना वंस वी आर इन द ट्रेड। अगर हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ही प्रॉपर तरीके से हम वर्क कर पाएँगे मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ अगर हम बार-बार उस काउंटर को देखते रहेंगे या अपडेट लेते रहेंगे तो हमें कैंडल्स तो मिलेंगे बनते हुए। बीच में हो सकता है कि स्टॉक आपके आधे जर्नी पे इधर एक शूटिंग स्टार बना दे। अब उसका कन्फर्मेशन आए भी ना, आप फिर भी डर जाओ, ओके? सो कई सारे तरीके होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, हम धीरे-धीरे आगे आने वाली सीरीज़ में भी बातचीत करेंगे। बट इस वजह से मैं काफ़ी कमेंट्स भी देखता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं प्रीवियस डे पे अपडेट के बारे में, पर उसके अपडेट्स पे हम कुछ नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि आप सिंपली जो भी हम स्टॉक्स जो बताते हैं, आप अगर इसको ट्रैक भी करना चाहते हो, तो एक वॉच लिस्ट बना के खुद ही फास्ट चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम अपडेट करने बोले, तो ऑब्वियसली उसके अंदर काफ़ी टाइम भी कंज़्यूम होता है और वो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, ओके? क्योंकि वन्स वी आर इन द प्ले, देन वी हैव टू वेट फॉर आवर टारगेट और वेट फॉर एन स्टॉप लॉस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर।